अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े मेले की, एक ऐसे मेले की जहां दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा होता है। जमावड़ा भी इतना जितना कई देशों की आबादी तक नहीं है। एक ऐसा मेला जिसका महत्व धार्मिक तो है ही, साथ ही राजनीतिक भी है और आर्थिक भी। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाकुंभ की, जो जनवरी में प्रयागराज में संगम तट पर लगने जा रहा है। कैसा होगा कुंभ, तैयारियां कैसी चल रही हैं और इस बार के महाकुंभ में क्या खास रहने वाला है, देखिए हमारे संवाददाता रणवीर की स्पेशल रिपोर्ट। संगम का तट, आस्था की डुबकी लगाते साधु और अमृत कलश। ये पहचान है प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 की। तैयारियां जता रही हैं कि इस बार का महाकुंभ पहले से कहीं ज्यादा दिव्य और भव्य होने वाला है। 40 करोड़ से ज्यादा लोगों का जमावड़ा इस बार आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज के संगम तट पर आने वाला है। योगी सरकार ने भी कमर कस ली है कि वो 2019 के कुंभ से ज्यादा बड़ा, ज्यादा दिव्य और ज्यादा भव्य महाकुंभ इस बार कराएगी और इसको लेकर के तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। देखिए, हमारी सारी तैयारियां सुव्यवस्थित तरीके से चल रही हैं। 15 दिसंबर तक सारी जो भी हमारे काम, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हों, कनेक्टिविटी के हों, सुख सुविधाओं को देने के हों, सारे के सारे काम 15 दिसंबर तक पूर्णता की स्थिति हो जाएगी। हमारा प्रयास है कि देश और दुनिया से आने वाले लगभग 40 से 50 करोड़ जो श्रद्धालु आने वाले हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। उनके रहने की, ठहरने की, खाने की, पीने की, स्नान की सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें, इसके लिए पूरी तरह सरकार सजग है। इस बार महाकुंभ कैसा होगा, जरा समझते हैं। कुंभ मेला क्षेत्र 4000 हेक्टेयर में फैला होगा। मेला क्षेत्र को 25 सेक्टरों में बांटा जाएगा। संगम तट से 12 किलोमीटर की लंबाई के घाट होंगे। 1850 हेक्टेयर में पार्किंग की सुविधा होगी। नदी पार आने जाने के लिए पीपों के 30 पुल बन रहे हैं। 67,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं और मेला क्षेत्र में 1.5 लाख शौचालय भी बनाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के रहने के लिए 1.5 लाख टेंट भी लगाए जाएंगे। महाकुंभ 2025 के निमित्त हम लोगों ने 30 पॉन्टून पुल बनाने का निर्णय लिया है। 30 पॉन्टून पुल बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 3 जो है संगम से जब आगे गंगा जी चलती हैं तो डाउन स्ट्रीम बोलते हैं उसको, वो 3 वहां पर होंगे जो नैनी से झूसी को कनेक्ट करेंगे और बाकी जो भी 27 बचे हैं शेष वो गंगा जी पे हैं। जैसे आप इधर से चलेंगे, जब दक्षिण से उत्तर की तरफ चलेंगे तो महावीर और जगदीश, त्रिवेणी, काली, सरसे 27 पुल बन रहा है। 13 अखाड़ों का ये महाकुंभ में आगमन हो रहा है। जूना अखाड़े का नगर प्रवेश तो हो भी चुका है। इसलिए आज का नगर प्रवेश का नियम है कि किसी नगर में कुंभ मेले के जूना अखाड़े की विशाल आबादी होने के कारण आप अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए समय के साथ प्रशासन के पास समय रहे और सब रहे। इस प्रकार की हमारा जो परंपरा थी कि हम शरद पूर्णिमा को इस रामापुर में आए थे। सरकार की अनुमति मिलने के बाद, कुंभ मेला प्रशासन की अनुमति मिलने के बाद, जमीन कटने के बाद भागीरथी तट संगम पे कुंभ मेला में प्रवेश करेंगे। एक तरह से नगर प्रवेश है। इसमें ब्रह्मद्रवा गंगा और परमद्रवा यमुना दश सरस्वती को लेते हुए पंचदश नाम जूना अखाड़े की प्राचीन पुरातन सनातन परंपरा अनुसार ये पंच पूरे देश में भ्रमण करते हैं, धर्म का जागरण करते हैं। विखंडित, विभाजित, असंगठित एक समाज, एक सूत्र में जोड़ने का माध्यम ये अखाड़ा है और धर्म की रक्षा, सुरक्षा, संरक्षा के लिए 2025 कुंभ का प्रारंभ हो चुका है और उसी के निमित्त यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। इस दौरान विकास सिर्फ संगम तट के किनारे नहीं बल्कि पूरे प्रयागराज में दिखाई देगा। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सड़कें, चौराहे और बिजली के खंभों से लेकर हर उस चीज को दुरुस्त करने की कवायद चल रही है जिससे कुंभ में आने जाने वालों को असुविधा ना हो। महाकुंभ 2025 को दिव्य भव्य बनाने के लिए विकास का काम जोरों पर चल रहा है। प्रयागराज में जिस तरीके से विकास देखने को मिल रहा है, जाहिर है कि श्रद्धालुओं को आने वाले इस मेले में किसी तरीके की असुविधा ना हो, इसके लिए सरकार ने पूरी तरीके से कमर कस ली है।
प्रयागराज में 2019 में अर्धकुंभ का आयोजन हुआ था, जिसका नाम सरकार ने कुंभ कर दिया और इस बार 12 साल में लगने वाला महाकुंभ आयोजित होगा। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर स्नान होगा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति का शाही स्नान होगा, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर शाही स्नान होगा। इसके बाद 3 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर भी एक शाही स्नान होगा। फिर 12 जनवरी को माघी पूर्णिमा है और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर आखिरी शाही स्नान कराया जाएगा। इस साल सितंबर महीने के आखिर तक बरसात होने की वजह से जो कुंभ का काम पहले शुरू हो जाना चाहिए था, उसको शुरू होने में समय लगा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कुंभ का काम प्राथमिकता के आधार पर हो और जो काम करने हैं वो समय से पहले पूरे कर लिए जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में 2019 में कुंभ हुआ और दूसरे कार्यकाल में 2025 में महाकुंभ होने वाला है। ऐसे में मुख्यमंत्री किसी तरह की कोई कमी नहीं रखना चाहते। प्रयागराज से अपने सहयोगी दीपक गंभीर और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।